Hello friends, a very good morning to all. So today we discuss a new lecture which is based on DIBAL-H. So the full form of DIBAL-H is diisobutyl aluminium hydride. It is also can be written as diisobutyl aluminium hydride. Basically, DIBAL-H is a reducing agent, or we can say it is an electrophilic reducing agent. It is an electrophilic reducing agent. जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा है LiLH4 के बारे में, NaBH4 के बारे में, ये दोनों जो थे ये दोनों हमारे क्या थे? न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट थे. क्या थे? न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट. और जो हमारे DIBAL-H होता है वो क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है. ठीक है. इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 140 डिग्री सेल्सियस. और ये कौन से सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है? बेंजीन, हेक्सेन एंड टॉल्यूइन में. और वी कैन से इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अब इसके बारे में एक खास बात यह है कि ये जो सब्सटेंस होता है दिस इज हाईली पायरोफोरिक. पायरोफोरिक से क्या मतलब है कि व्हेन इट इज एक्सपोज्ड इन एयर इट कैचेस फायर वेरी इजीली. मतलब जब हम इसको क्या करते हैं एयर में रखते हैं तो क्या करता है, बहुत आसानी से फायर को क्या करता है, कैच कर लेता है. सो बेसिकली हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे इसके, फर्स्ट कुछ प्रिपरेशंस, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है DIBAL-H की. सेकेंड वन स्पेसिफिक एरियाज. थर्ड वन सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. तो आज मैं जो एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगा सारे के सारे, मतलब जब मैं इन स्पेसिफिक एरियाज को कराऊंगा तो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स कराऊंगा. ठीक है. तो पहले हम इसके क्या करते हैं, इसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. तो DIBAL-H बेसिकली इसको हम जब यूज़ करते हैं तो कितने टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं? -78 डिग्री सेल्सियस. अब जब भी DIBAL-H से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखेंगे या तो DIBAL-H लिखा होगा या कुछ ऐसे करके लिखा होगा. ठीक है. तो जब भी आप DIBAL-H का क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको बेसिकली स्पेसिफिकली क्या मिलेगा? -78 डिग्री सेल्सियस मिलेगा. अब -78 डिग्री सेल्सियस से क्या मतलब है कि ये जो टेम्परेचर है इसी टेम्परेचर पे क्या करता है DIBAL-H मोस्टली एक्टिव होता है. अब वो क्यों होता है वो हम इसकी क्या करेंगे मैकेनिज्म में समझेंगे. ठीक है. तो पहले बात करते हैं इसकी हम प्रिपरेशन की. ठीक है. तो प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी? आइसोब्यूटीन, थ्री मोल्स ऑफ आइसोब्यूटीन when reacts with aluminium it gives CH3 CH CH2 CH3 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम. ठीक है. कुछ इस टाइप का हमें क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है. ठीक है. फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये कैसे बनता है? CH3 CH CH2 CH3 का होल ट्वाइस एल्यूमिनियम और इसके बाद क्या आता है एक हाइड्रोजन प्लस हमारा लास्ट में ब्यूटीन हमें एक मिलता है. सो दिस इज अ प्रिपरेशन मेथड फॉर द DIBAL-H. ये क्या है, हमारी एक प्रिपरेशन मेथड है DIBAL-H को फॉर्म करने की. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझना ये है कि इसमें बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमारा ब्यूटीन मिलता है. ठीक है. तो अब आगे चलते हैं और इसके कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के बारे में पढ़ते हैं कि जिसके लिए DIBAL-H क्या है, फेमस है. कि DIBAL-H किस किस को रिड्यूस करता है, कितने कितने टेम्परेचर पे करता है, कितने मोल्स हमें इसके चाहिए होते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पेसिफिक किन किन फंक्शनल ग्रुप को क्या रिड्यूस करता है. सो फर्स्ट दिस इज यूज फॉर द अल्काइंस. ओके. सो बेसिकली इट reduces non-terminal alkynes DIBAL-H at 40 degree Celsius in inert atmosphere into alkenes and these alkenes are cis alkenes. और ये जो alkenes होती है हमारी कैसी होती हैं? cis alkenes होती हैं. इसका मतलब यह है कि व्हेन
alkynes are reduced with dival H at 40 degree Celsius at inert atmosphere reduced alkynes in cis alkenes. ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे C6H5C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 सेम डिबाल H 40 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन एट एज इनर्ट एटमॉस्फेयर, तो एक इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, CH3H एंड H. ठीक है, समझ में आ रहा होगा. अब थोड़ा इसका मैकेनिज्म समझें, तो मैकेनिज्म इसका कुछ ऐसा होता है, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड C CH3. तो जब इसमें क्या करते हैं, हम डिबाल H की रिएक्शन कराते हैं, तो डिबाल H Al और ये कुछ इसके दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं. ठीक है, तो मैं इसको पूरा नहीं दिखा रहा हूँ. तो जब ये इसके साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है और एक क्या करता है, इंटरमीडिएट फॉर्म करता है. फिर इस इंटरमीडिएट का हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं और हमें क्या मिलते हैं, हमारे सिस एल्कीन्स हमारे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट इज अवर रिडक्शन ऑफ ईस्टर्स एंड लैक्टोन. नेक्स्ट इज अवर सेकेंड वन, एस्टर्स एंड लैक्टोन्स. ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक एरिया फॉर डिबाल H. तो डिबाल H को बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो करते हैं रिडक्शन ऑफ ईस्टर्स एंड लैक्टोन इनटू एल्डिहाइड. व्हाट आई सेड कि जो डिबाल H होता है वो किस में रिड्यूस करता है, ईस्टर्स को किस में रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड्स में रिड्यूस करता है. ठीक है, एक एग्जांपल, जैसे लेट्स सपोज दिस इज अवर ईस्टर, इफ वी ट्रीटेड डिबाल H at minus 78 degree Celsius in the presence of toluene, it reduces to aldehyde. एक इसमें रिड्यूस करता है एल्डिहाइड में, प्लस एल्कोहल एज अ बाई प्रोडक्ट. एल्कोहल क्या निकलता है, एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है. लैक्टोन्स की भी बात करेंगे. लैक्टोन्स आर साइक्लिक ईस्टर. इसका एग्जांपल बनाना चाहूँ, लेट्स सपोज ये हमारा क्या है, लैक्टोन है. तो इसका जब रिडक्शन करेंगे हम डिबाल H के साथ एट माइनस 78 डिग्री सेल्सियस, तो इट विल फॉर्म, यहाँ पर आ जाएगा OH, डबल बॉन्ड O, हियर कम्स H. दिस इज आवर लैक्टोन्स. ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनाइड ग्रुप. नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनाइड ग्रुप. इट ऑल्सो रिड्यूसेस, third one, it also reduces cyanides to aldehyde. डिबाल H, it reduces cyanides to aldehyde. ठीक है, एट 1 मोल. कितने मोल लेने पे, 1 मोल लेंगे. अगर इसके हम 2 मोल ले लेंगे, इफ यू यूज 2 मोल, देन इट विल रिड्यूसेस टू अमाइंस, एल्कोहल, सॉरी, प्राइमरी एल्कोहल्स. ये किस में रिड्यूस कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल्स में इसको करता है, रिड्यूस कर देता है. अब जो साइनाइड है ये फर्स्ट किस में रिड्यूस होता है, इमीन में रिड्यूस होता है. फर्स्ट किस में रिड्यूस होता है, इमीन्स में, और उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है. सो दीज आर द 3 बेसिक स्पेसिफिक एरियाज वेयर डिबाल H इज यूज्ड. ठीक है, तो बेसिकली जो हम डिबाल H को यूज कर रहे हैं वो कितने पे यूज कर रहे हैं, माइनस 78 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. किस किस के लिए यूज करते हैं, अल्काइंस के लिए यूज करते हैं, ईस्टर्स के लिए यूज करते हैं, लैक्टोन्स के लिए यूज कर सकते हैं, और बेसिकली फॉर साइनाइड एट लोअर टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, इफ वी यूज माइनस 78 डिग्री सेल्सियस की जगह हम क्या यूज़ करें, मतलब हाइयर रूम टेम्परेचर या एलिवेटेड टेम्परेचर यूज़ करते हैं, तो जितना भी हमारा सारा रिएक्शंस है वो सारा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है. जैसे कि अगर ईस्टर्स को वो एल्डिहाइड में रिड्यूस कर रहा था, तो एट हायर टेम्परेचर इट रिड्यूसेस टू एल्कोहल. वो किस में रिड्यूस कर देगा, प्राइमरी एल्कोहल में रिड्यूस करता है, मतलब एक और स्टेप वो आगे ले लेता है. ठीक है, तो अब कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे हमारा डिबाल H क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको कराता हूं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, CH3 CH O CH2 S CH3 एंड हेयर कम्स COO C2H5. अब कमाल की बात यह है कि यहाँ भी ये रिएक्शन एक है, यहाँ लिखा है डिबाल H माइनस 78 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ लिखा है हमारा डिबाल H
RT मीन्स रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यह दो हमें चीज़ें दी हुई है। तो अब अगर डिबाल एच की रिएक्शन मैंने आपको कहा है कि अगर -78 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसका, नहीं, पहले एक बार आपको अच्छे से करके बता देते हैं। CHO CH2SCH3, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसका तो कुछ नहीं होगा। ईस्टर्स जो है हमारा वो किस में रिड्यूस हो जाते हैं, CHO प्लस C2H5OH एज अ बाई प्रोडक्ट। ये हमारा क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट, एंड दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट। लेकिन जब इसी रिएक्शन को हम रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इट रिड्यूसेस टू CH2 एयर, और आप समझ रहे होंगे यहाँ पे भी जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा OH, क्योंकि अब ये एल्डिहाइड से आगे एक स्टेप और आकर के क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मीन्स डिबाल एच इज हाईली कीमोसिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट एट लोअर टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर लोअर है देन इट इज अ कीमोसिलेक्टिव, मतलब किसी एक सिलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, एंड इट डज नॉट रिड्यूसेस डबल बॉन्ड्स ग्रुप, और डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, इट रिड्यूसेस सम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास बहुत बेहतरीन सा कुछ ऐसा, दिस इज एग्जांपल ऑफ, आप समझ रहे होंगे, दिस इज एग्जांपल फॉर लैक्टोन्स। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर भी डिबाल एच -78 डिग्री सेल्सियस और H3O पॉजिटिव के साथ इसको क्या किया हमने, हाइड्रोलिसिस किया, जो हम नॉर्मल मैकेनिज्म में करते हैं। तो क्या होगा, इजी है, OH हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2CHO। ठीक है, बहुत इजी समझ में आ रहा होगा आपको। दिस इज लैक्टोन्स एंड लैक्टोन्स आर रिड्यूस टू लैक्टॉल्स। ठीक है, अब उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँ, कुछ कीटोन्स को, दिस डज नॉट रिड्यूसेस कीटोन्स, अगर ये एल्डिहाइड की जगह हमारे पास यहाँ पर कीटोन्स हो जाए तो ये कीटोन्स को भी रिड्यूस नहीं करता है, क्योंकि कीटोन्स क्या होते हैं, इनोलाइजेशन प्रोसेस, इनोलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, ओनली एल्डिहाइड्स आर रिड्यूस। एक ऐसी एग्जांपल है, कीटोन्स को रिड्यूस नहीं करता है। तो एग्जांपल आप राइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3 CH3O C डबल बॉन्ड O और एक कुछ ऐसा। ठीक है, दिस इज अवर डिबाल एच। किसके साथ यूज़ करेंगे, डिबाल एच -78 डिग्री सेल्सियस दिया है आपको, और यहाँ पर क्या दिया है, नॉर्मल टॉल्यूइन दिया है। ठीक है, जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो आप इजीली बता सकते हैं कीटोन्स रिड्यूस नहीं होते हैं, लैक्टोन्स रिड्यूस होंगे तो क्या बनेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट लिख देता हूँ, प्रोडक्ट लिख दूँ, यहाँ से झटेगा, यहाँ पर जाएगा OH और यहाँ पर इसके पास क्या हो जाएगा, कार्बन के पास H। तो दिस इज अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इजी है। दिस इज अवर सेम डिबाल एच -78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर इसको वही सेम H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव वर्कअप। तो क्या बनेगा, इजी है, ये सब सेम रहेगा। मैंने सिर्फ नीचे वाला बना देता हूँ, ऊपर वाली मोइटी एज इट इज़ रहेगी, ऊपर वाली मोइटी क्या रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, और ये क्या बना देगा, O CH2O लाइक दिस, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, CHO में। ठीक है, गॉट इट। अगर मैं इसकी जगह टेम्परेचर यहाँ पर चेंज कर दूँ तो इट कन्वर्ट्स टू प्राइमरी अल्कोहल, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा प्राइमरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिस इज, ठीक है, वही डिबाल एच सेम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने कहा है कि डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, किसको रिड्यूस करेगा, सिर्फ साइनाइड को रिड्यूस करेगा। साइनाइड को किस में रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देता है।
ठीक है, तो ये थी कुछ बातें बेसिक्स ऑफ डिबाल एच जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मैं आपको एक एक्सेप्शन बताता हूँ कि इट ऑल्सो रिड्यूसेस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये किसको रिड्यूस करता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड को भी क्या करता है? रिड्यूस करता है। कैसे? जैसे मेरे पास लेट्स सपोज ये है फेमस, इसको तो आप जानते ही होंगे, दिस इज अ सिनेमल्डिहाइड। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, डिबाल एच के साथ ट्रीट कराता हूँ, डिबाल एच एट -70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इट कन्वर्ट्स टू डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। तो ये क्या करता है? एल्डिहाइड को किस में रिड्यूस करता है? प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ये भी एट -70 डिग्री सेल्सियस है, बट ड्यू टू कंजुगेशन इट रिड्यूसेस इनटू प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। नाइट्राइल्स की बात हो गई। अगर नाइट्राइल्स में मैंने क्या कहा था, अगर ये डिबाल एच अगर 1 मोल यूज़ करेगा तो किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अगर ये 2 इक्विवेलेंट यूज़ करेगा, मतलब यहाँ पर 2 मोल यूज़ करेगा, तो ये किस में रिड्यूस होता है? साइनाइड रिड्यूसेस टू प्राइमरी अमाइन, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर साइनाइड को 2 इक्विवेलेंट ऑफ डिबाल एच लूँगा, सेम -70 डिग्री सेल्सियस, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? प्राइमरी अमाइंस में, RCH2NH2। तो ये किस में रिड्यूस करता है? प्राइमरी अमाइन में इसको क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो दीज आर सम बेसिक एप्लीकेशंस। और हमने स्टार्टिंग से जो बात करी, अल्काइंस, ईस्टर, लैक्टोन्स एंड साइनाइड आर द बेसिक आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डिबाल एच। और इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा आपको एक बार डिस्कस कर देते हैं। इसका ईजी मैकेनिज्म है, बहुत ईजी सा एक मैकेनिज्म आपके साथ देना भूल गया। -70 डिग्री सेल्सियस का थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है? ईस्टर है, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊंगा? डिबाल एच के साथ, Al, ये 2 वाले ग्रुप है मेरे, और ये मेरे पास क्या लगा? हाइड्रोजन, ठीक है। तो इट इज़, ये क्या करेगा? इट इज़ अ नॉट अ न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, इज अ इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्यूमिनियम के साथ क्या करता है? ऑक्सीजन यहाँ पर बॉन्ड बनाता है, और ये H कहाँ चला जाता है? इसके पास, ठीक है। COAl, ये 2 बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे, यहाँ H और एक आ जाएगा OR। तो ये क्या बन गया? हमारा एक हेमी एसिटल टाइप इंटरमीडिएट बन गया। ये क्या बन गया? हमारा हेमी एसिटल टाइप इंटरमीडिएट बन गया है, ठीक है। तो अब ये जो इंटरमीडिएट होता है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है -70 डिग्री सेल्सियस पे। ये कहाँ स्टेबल होता है? -70 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? मोस्टली स्टेबल होता है। तो इसीलिए ये रिएक्शन हम डिबाल एच की किस पे कराते हैं? -70 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं, ठीक है। जब हम इसका एसिडिक वर्कअप करते हैं तो क्या होगा? ये बॉन्ड अंदर आता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो क्या बनेगा? RC⋯O H + R'(OH). So this is a important mechanism for Dibal H. This is an aldehyde and byproduct is alcohol, ठीक है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड स्टे होम, स्टे सेफ।